पांडुरंगा महादेव भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। वे सेनापति बापट के नाम से अधिक मशहूर है। इनके विषय में साने गुरुजी ने कहा था, सेनापति मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज, समर्थ गुरु रामदास तथा संत तुकाराम की त्रिमूर्ति दिखाई पड़ती है। साने गुरुजी बापट को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी तथा विनायक दामोदर सावरकर अपूर्व व मधुर मिश्रण भी कहते हैं। बापट को भक्ति, ज्ञान व सेवा की निर्मल या गायत्री का संज्ञा देते हैं। पांडुरंगा बापट का जन्म 12 नवंबर 1880 को महादेव गंगाबाई के घर पालेनर, महाराष्ट्र में हुआ था। बापट ने पालेनर में प्राथमिक शिक्षा के बाद 12 वर्ष की अवस्था में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल पुणे में शिक्षा ग्रहण की। पुणे में फेल प्लेइंग के कारण बापट को पालेनर वापस लौटना पड़ा। गृहस्था जीवन में अपरकस प्रवेश 18 वर्ष की आयु में हुआ। अपनी मौसी के घर अहमदाबाद नगर में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर आपने 5वां स्थान तथा जगन्नाथ सेठ की छत्रवृत्ति प्राप्त की। कचहरी में दस्तावेज नवीस का कार्य आपने इसी दौरान किया। उस समय 12 वृत्ति प्रति माह की छत्रवृत्ति आपने संस्कृत विषय में हासिल की। उच्च शिक्षा हेतु 3 जनवरी 1900 को 20 वर्ष की उम्र में डेक्कन कॉलेज पुणे में दाखिला लिया। छात्रावास में टोमी लगाकर बाहर जाने के लिए अवसावधानी पूर्वक उल्लेख न करने के कारण आपको 6 महीने छात्रावास से बाहर रहने का दंड मिला। इस अवसर पर सतारा के नाना साहब मुताबिक ने बापट को अपने कमरे में रख कर सहारा दिया। अपनी उच्च शिक्षा को जारी रखने का उद्देश्य स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात बापट ने बम्बई पहुंचकर स्कूल में अस्थायी अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया। सौभाग्य से बापट को मंगलदास नथुभाई की छत्रवृत्ति मिल गई। अब बापट मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करने स्कॉटलैंड पहुंच गए। यहाँ के क्वींस राइफल क्लब में अपने निशानेबाजी सीखी। भारतीय क्रांति के प्रेरणा स्रोत श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने लंदन में क्रांतिकारियों के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की थी, इंडियन सोशलिटीज नामक अखबार से क्रांति का प्रचार प्रसार किया था। उस महान विभूति से यही पांडुरंगा महादेव बापट की मुलाकात हुई। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत की परिस्थितियां विषय सैफर्ड सभागृह में निबंध वचन के अवसर पर श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर अपने भाषण दिया। आपकी निबंध छाता तत्कालीन मुंबई विद्यापीठ सिफारिश पर बापट की छत्रवृत्ति समाप्त हो गई। अपनी मातृभूमि की दशा को बखाने करने की कीमत चुकाई बापट ने अब बापट के क्रांति की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। इंडियन हाउस में रहने के दौरान बापट विनायक दामोदर सावरकर के संपर्क में आए। इनको पेरिस में बम कौशल सीखने में भेजा गया। अपनी विद्वता का इस्तेमाल अपने देशों की सेवा व लेखन में किया। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होने वाले 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में वोट सेल अवसर कांग्रेस मजदूरों, मेहनतकशों, आमजनों को एकता के सूत्र में बांधने तथा क्रांति की ज्वाला को तेज करने के उद्देश्य से श्यामजी कृष्ण वर्मा सावरकर की सलाह पर बापट भारत वापस आए। शिव बंदरगाह पर उतरने पश्चात धुले मुसवाला होते हुए कलकत्ता के हेमचंद्र दास के मणिकर्णिका में पहुंचे। यहाँ कई क्रांतिकारियों के साथ आपकी बैठक हुई। इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी बम प्रकरण में 2 माह बाद गिरफ्तार हो गया, जो मुखबिर बन गया। बापट की भी तलाश प्रारंभ हो गई। 4.5 वर्ष बाद इंदौर में पुलिस के हाथों बापट की गिरफ्तारी हुई। इसी बीच मुखबिर बने नरेंद्र गोस्वामी को क्रांतिकारी चरु नरेंद्र गुहा ने मार गिराया। फलत बापट पर कोई अभियोग सिद्ध नहीं हो सका। 5,000 की जमानत पर छूटकर बापट पानेतर घर आकर सामाजिक सेवा, स्वच्छ जागरूकता, मोहल्लों के बच्चों की शिक्षा, धार्मिक प्रवचन आदि कार्यों में जुट गए। पुलिस और गुप्तचर बापट के पीछे पड़े रहे। 1 नवंबर 1914 को पुत्र रत्न की प्राप्ति के पश्चात नामकरण के अवसर पर प्रथम भोजन हरिजनों के कारण साहसी कार्य किया। बापट ने अप्रैल 1915 में पुणे के वासु काका जोशी के चित्रमय जगत नामक अखबार में, फिर 5 माह बाद तिलक के मराठी पत्र में बापट ने कार्य किया। पुणे में भी सामाजिक कार्य व रास्ते की साफ सफाई करते रहते थे। बापट मराठा पत्र छोड़ने के बाद परोपकार, लोक संग्रह, दैनिक विदेश राजनीति पर लेखन करने के साथ साथ डॉक्टर श्रीधर वेंकट केलाकर के ज्ञानकोश कार्यक्रम में भी कार्य किया। आपकी पत्नी की मृत्यु 4 अगस्त 1920 को हो गई। इस समय बापट 2 अगस्त 1920 से चल रही श्रमिका मेहतोरी की मुंबई में चल रही हड़ताल का नेतृत्व कर रहे थे। झंडू कामगार मित्र मंडल का गठन कर संदेश नामक समाचार पत्र में विवरण छपाया गया। मानवता की शिक्षा देते हुए मुंबई वासियों को जागरूक करने हेतु में पट्टी लटका कर भजन करते हुए 1 सितंबर 1920 को आप चपेटी पहुंचे। यह हड़ताल सफल हुई। पश्चात आड़मानक में काले पानी की सजा भोग रहे क्रांतिकारियों की मुक्ति के लिए डॉक्टर नारायण दामोदर सावरकर के साथ मिलकर आपने हस्ताक्षर अभियान चलवाया, घर घर भ्रमण किया, लेख लिखे, सभा आयोजित की। बापट ने राजाबंदी मुक्त मंडल की भी स्थापना की। काले पानी की कठोर यातना से इंद्रभूषण से सेना आत्महत्या कर चुके थे।
तथा उल्लास का दर्द पागल हो गए थे। महाराष्ट्र में सरहदी पर्वत की विविधता चोटियां पर बांध बनाने की योजना टाटा कंपनी ने की। एलआईसी के निकट मूला व नील नदियों के संगम पर प्रस्तावित बांध से 54 गांवों पर खेती डूब रही थी। विनायक राव भुसुकट ने इसके विरोध में सत्याग्रह चला रखा। 1 मई 1922 को दूसरे सत्याग्रह की शुरुआत होते ही बापट को गिरफ्तार कर 6 महीने के लिए यवराट जेल भेज दिया गया। छूटने के बाद बापट मुंशी के विषय में घूम घूम कर कविता पढ़ करते थे। 50 फेरियां निकलवाते, नागपुर में बेलगांव तक भाषण किया। बापट ने अब बापट सभाओं में कहते हैं, आप गप्पा मारने के दिन खत्म हुए, बम मारने के दिन आ गए। मुल्लिसी पकान में 23 अक्टूबर 1923 को बापट तीसरी बार गिरफ्तार हो गए। रिहाई के बाद रेल पटरी पर गाड़ी रोकने के लिए पत्थर बिछाकर हाथ में तलवार, कमर में हथियार और दूसरे हाथ में पिस्तौल लेकर बापट धोती की काक बांधे अपने 5 साथियों के साथ खड़े थे। इस रेल को रोको आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद 7 वर्षों तक सिंध प्रांत की हैदराबाद जेल में बापट अकेले कैद रहे। मुल्सी आंदोलन से ही बापट को सेनापति का खिताब मिला। रिहाई के बाद 28 जून 1931 को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। विदेशी बहिष्कार का आंदोलन चला। अपने भाषणों के कारण बापट फिर जेल पहुंचे गए। सिर्फ 5 माह बाद ही गिरफ्तार हुए बापट ने वकील करने में से मना कर दिया। 7 वर्ष के काले पानी तथा 3 वर्ष की दूसरे कारावास में रहने की दूसरी सजा मिली। जेल में रहने के ही दौरान बापट के माता पिता की मृत्यु हो गई। बाहर कांग्रेस ने सार्वजनिक हड़ताल व समन्वय की। येरवाड़ा जेल में बंद गांधी जी के अनशन के समर्थन में बापट ने जेल में ही अनशन किया। सूता काता ने कविता लिखने में, साफ सफाई करने में वे जेल में अपना समय बिताते। अनशन में स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें बेलगांव भेज दिया गया। 23 जुलाई 1937 को रिहा कर दिए गए। सेनापति बापट को रिहाई के अवसर पर स्वागत हेतु बहुत विशाल सभा हुई। सुभाष चंद्र बोस की धारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने पर बापट को महाराष्ट्र शाखा का अध्यक्ष बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध भारत में शामिल करने का किया। फॉरवर्ड ब्लॉक ने भाषण दिया गए। कोल्हापुर रियासत में धारा 144 लगाई थी। वह भाषण देने के कारण आपको गिरफ्तार की करार लाकर छोड़ दिया गया। आपने फिर कोल्हापुर में सभा का विचार रखे। 5 अप्रैल 1940 को मुंबई स्टेशन पर आपको गिरफ्तार कर कल्याण छोड़ा गया तथा मुंबई प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नज़रबंदी के बावजूद आपने चोटी में पुलिस कमिश्नर स्मृति की मौजूदगी में उर्दू भाषा में दिए। इस अवसर पर अंग्रेजों का पुतला तथा यूनियन जैक भी जलाया गया। बापट को गिरफ्तार कर नासिक जेल में रखा गया। यहाँ पर बापट का पुत्र वामन राव भी द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध की सजा में बंद थे। 20 मई 1944 को आपकी पुत्री का देहांत हो गया तथा 7 माह की नथिंग की जिम्मेदारी भी आप पर आ गई। नवंबर 1944 में विद्यार्थी परिषद का आयोजन हुआ। चंद्रपुर अकोला की सभाओं के बाद बापट अमरावती की सभा के पहले गिरफ्तार हो गए। 1 वर्ष की सजा हो गई। 1947 में दुर्भाग्य पड़ इस अवसर पर मजदूरों का साथ दिया। सेनापति बापट ने तथा सहायता नीति जम करके मजदूरों की मदद की। मातृभूमि की सेवा करने की जो शपथ 1902 में छत्र जीवन में बापट ने ली थी, अस्त्रता पालन किया। देश के लिए पूरा जीवन व्यतीत करने वाले इस सेनापति का अधिकांश समय जेल में ही बीता। संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना में गोवा मुक्ति आंदोलन के योद्धा बापट सदैव हमारे मध्य सदैव प्रेरणा बनकर रहेंगे। आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को बापट ने पुणे शहर में तिरंगा फहराने का गौरव हासिल किया। सेनापति बापट की देहावसान 28 नवंबर 1967 को हुआ। पुणे मुंबई में सेनापति बापट के सम्मान में एक प्रसिद्ध सड़क का नामकरण किया गया है।